आज हम कॉमन साइज स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरप्रेट द सेम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2015 एंड 2016 की डेटा है। इसमें सबसे पहले ग्रोस सेल्स है, तो ये है 10,30,000 की 15 में और 12,42,000 की 16 में। इसमें से माइनस करेंगे हम सेल्स रिटर्न, तो हमारा नेट सेल्स आ जाएगा 10 लाख एंड 12 लाख। फिर हम नेट सेल्स में से COGS को माइनस करेंगे, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख एंड 5,40,000। ग्रोस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 85,000 एंड 1,14,000 एंड है सेलिंग एक्सपेंस 2 लाख और 1,93,200। हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2,85,000 की एंड 3,07,200 की। तो जब हम ग्रोस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 1,15,000 एंड 2,32,800। फिर हम इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारे बिजनेस के एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर बिजनेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करता है तो उसका नेट प्रॉफिट जो होगा वो कम शो होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर ये सब आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी ईयर लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट हो, इसलिए हमको इसे एक्सपेंस मानकर माइनस नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसे में 2 ईयर की कंपैरेटिव स्टेटमेंट की डेटा को कंपेयर करना डिफ़िकल्ट होगा। P&L में जो फर्म है वो डेबिट साइड में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी शो करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो उसी मिस्टेक को हम करेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो P&L में इनकम साइड में वो शो कर देते हैं। इससे उनकी गलत नेट प्रॉफिट शो होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एवरी ईयर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो। तो हम इनमें से इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,27,000 एंड 2,51,880। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट का बैलेंस शीट कर रहे थे तभी भी हम आपको बताए थे कि इसमें डिफरेंस नहीं निकालते हैं, बस इसमें परसेंटेज निकालना होता है। बैलेंस शीट में हम जो कॉमन बेस होता था उसी के बेस पे प्रॉफिट निकालते थे, लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट के जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं इसमें हम नेट सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले है ग्रॉस सेल्स 10,30,000 की, तो इसमें हम नेट सेल्स के बेसिस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने वर्किंग नोट भी दिखाया है। 10,30,000 अपॉन में हमारा नेट सेल्स है 10 लाख की इंटू 100, तो ये हमारा 103% आ जाएगा। ऐसे ही 2016 में है हमारा ग्रोस सेल्स 12,42,000 और नेट सेल्स है 12 लाख, तो 12,42,000 इंटू 100 अपॉन में 12 लाख, तो ये आ जाएगा 103.50%। फिर हम ग्रोस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, तो यह है 30,000 की, तो 30,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगी 3.0%। 2016 में सेल्स रिटर्न 42,000 की, तो 42,000 अपॉन में 12 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगी 3.50। फिर ग्रोस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो नेट सेल्स आ जाता है। नेट सेल्स में 10 लाख है, 10 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100 100%, 12 लाख अपॉन में 12 लाख इंटू 100, तो 100%। फिर एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख की, तो 6 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100, तो 60%। फिर इसमें 2016 में है 6,60,000 अपॉन में 12 लाख इंटू 100, ये आ जाएगी 55.00%। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट 4 लाख, 4 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100 40%, 5,40,000 अपॉन में 12 लाख इंटू 100 45%।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 85,000 की, तो 85,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 आ जाएगी 8.50%। और 2016 में है 1,14,000 अपॉन में 12 लाख इंटू 100 आ जाएगी 9.50%। फिर सेलिंग एक्सपेंस 2015 में है 2 लाख की और 16 में है 1,93,200, तो 2 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100 तो आ जाएगी 20%, और 1,93,200 अपॉन में 12 लाख आ जाएगी 16.10%। फिर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,85,000 एंड 3,07,200, 2,85,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 28.50, 3,07,200 अपॉन में 12 लाख इंटू 100 आ जाएगी 25.60%। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 1,15,000 एंड 2,32,800। 1,15,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 आ जाएगी 11.50, 2,32,800 अपॉन में 12 लाख इंटू 100 आ जाएगी 19.40। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे 24,000 एंड 34,200 की है, तो 24,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 आ जाएगी 2.40%, 34,200 अपॉन में 12 लाख इंटू 100 आ जाएगी 2.85%। फिर टोटल इनकम 91,000, 1,98,600, 91,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 8.83, 1,98,600 अपॉन में 12 लाख इंटू 100 आ जाएगी 16.55%। फिर इसमें से ऐड करेंगे इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, जो कि है 36,000 एंड 53,280, 36,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 आ जाएगी 3.60, 53,280 अपॉन में 12 लाख इंटू 100 आ जाएगी 4.44%। नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,70,000 एंड 2,51,880, तो 1,27,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 12.70%, 2,51,880 अपॉन में 10 लाख इंटू 100 आ जाएगी 20.99%। कॉमन साइज स्टेटमेंट का बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस में बस इतना डिफरेंस है कि उसमें हम कॉमन बेस असेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल होता था उसे कॉमन बेस लेते थे, और यहाँ पे जो नेट सेल्स है उसे हम कॉमन बेस मानेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।